जैन धर्म के सागर से ऐसे मोती निकले हैं जिनकी कहानी अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। ऐसी ही एक कथा हम आपके सामने लाए हैं। जी हाँ, कथा शालिभद्र की। दान की पराकाष्ठा शालिभद्र, वैभव की पराकाष्ठा शालिभद्र, त्याग की पराकाष्ठा शालिभद्र, तप की पराकाष्ठा शालिभद्र। तो चलिए देखते हैं शालिभद्र का ऐश्वर्य से लेकर संयम तक का जीवन हम 13 पंथ महिला मंडल की जुबानी। यह कहानी शुरू होती है शालिभद्र की जन्म से पहले उनके पिता गौभद्र और जीजा धन्ना सेठ की पहली मुलाकात से। गौभद्र सेठ अपनी दुकान पर बैठे हैं और एक काना व्यक्ति सेठ जी को झांसा देने के लिए वहां आता है। क्या वह झांसा दे पाता है या धन्ना सेठ उन्हें बचा लेते हैं? तो चलिए अतीत के लम्हों में। आज किसको अपने जाल में फंसाऊं? ये सेठ दिखने में सीधा साधा लग रहा है। ये मेरी चंगुल में आसानी से फंस जाएगा। चलो इन्हें ही ठगा जाए। सेठ जी, मैंने अपनी एक आंख आपके पास गिरवी रखी थी, उसे लौटा दीजिए। जो रकम आपने दी थी उसे वापस ले लीजिए। मैंने कब तुम्हारी आंख गिरवी रखी थी? क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? हे प्रभु, ये कैसा अन्याय है! घोर कलयुग, घोर कलयुग। देखो, आप सब समझ सकते हैं मुझे एक आंख से देखने में कितनी दिक्कत हो रही है। मैंने कभी इसकी आंख गिरवी नहीं रखी। यह झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता भी नहीं है। हे भगवान, मैं एक आंख के बिना कैसे रह पाऊंगा? अब तो जब तक ये मेरी आंखें नहीं लौटाते मैं यहीं पर धरना दूंगा, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। कोई तो मेरी समस्या का हल निकालो, कोई तो सहायता करो। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी समस्या का हल निकाल सकता है? सेठ जी, मैं धन्य कुमार, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस समस्या का हल तो पलक झपकते ही निकल जाएगा। ये बात पक्की है ना कि तुमने सेठ जी को अपनी आंख गिरवी रखी थी? हाँ, 100% सच है। अच्छा, तो फिर मैं जो कहूंगा वो करोगे? तो एक काम करो, ये दूसरी आंख भी मुझे निकाल के दे दो। तो क्या मतलब है आपका? अरे भाई, जब तुम ये दूसरी आंख निकाल कर दोगे तो हम उसे तोलकर तुम्हें तुम्हारी आंख दे देंगे, क्योंकि हमारा तो धंधा ही है आंखें गिरवी रखने का। ऐसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी आंख कौन सी है? जिस आंख का तोल तुम्हारी आंख के बराबर होगा वह हम दे देंगे। अरे ये क्या हो गया? कहाँ सेठ जी को फंसाने आया था और खुद ही फंस गया। ये तो उल्टी गंगा बह गई। अब तो माफी मांग लेने में ही भलाई है। कृपया मुझे माफी प्रदान करें। मैं तो सेठ को सीधा समझकर ठगने आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भलाई इसी में है कि मैं लोगों की नजरें बचाकर 9 2 11 हो जाता हूँ। तुम्हारा मुझ पर ये हमेशा उपकार रहेगा। तुमने मेरा सम्मान बचाया, धन बचाया और मेरे ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो तुम्हारी समझदारी से पल भर में ही छट गए। कि आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम जैसे कुमार से मिलकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती रहो। पिताजी, आज आपको आने में विलंब कैसे हुआ?
क्या बताऊं बेटी। हमारे आराध्य का लाख लाख शुक्रिया जो हमें आई हुई विपदा से बचा लिया। हाँ बेटी, तुम कह तो सही रही हो। पुत्री, तुम थोड़ा अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। प्रिय, सुनो, मुझे तुमसे कुछ सुझाव लेना है। हाँ बोलिए स्वामी। तुम्हें तो पता है कि अपने को सुभद्रा के हाथ पीले करने हैं। हमें कितने दिनों से इस बात की चिंता सता रही थी, तो मुझे लगता है कि आज मुझे मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। मुझे समझ आ रहा है कि आपका इशारा किस ओर है। हाँ प्रिय, तुम सही समझ रही हो। धन्य कुमार से अच्छा सुयोग्य वर हमें और कोई मिल ही नहीं सकता। स्वामी, सुभद्रा के ससुराल जाने से ये घर सूना सूना सा हो गया है। ऐसा लगता है मानो मेरे लिए घर में कोई कार्य शेष ही नहीं रह गया है। तुम चिंता मत करो प्रिय, आराध्य की इच्छा होगी तो हमारा घर आंगन भी खुशियों से गूंज उठेगा। मैंने ड्रा को बोल तो दिया है कि हमारा घर आंगन गूंजेगा, लेकिन मेरा तो इस संसार से मुंह कम हो गया है। गृहस्थ जीवन अब मुझे भाता नहीं है। मैं आज एक संकल्प लेता हूँ कि अगर मेरे पुत्र हो गया तो मैं उसे घर का भार सौंप कर संयम पद अंगीकार कर लूंगा।
संयोग की बात, कुछ समय पश्चात भद्रा गर्भवती होती है। गर्भ धारण के समय वह शाली का खेत स्वप्न में देखती है। यथा समय पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है शाली भद्र। भद्रे, मेरे जाने का अब समय आ गया है। मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया है। कैसा संकल्प स्वामी? मैंने संकल्प लिया था कि अगर हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं उसे तुम्हें सौंपकर संयम जीवन स्वीकार कर लूंगा। नहीं स्वामी, यह तो कोई समय नहीं है आपके जाने का। अभी तो हमारे घर में खुशियां लौट कर आई है। नहीं भद्रा, अब मुझे मत रोको। मुझे अपना अगला भाव भी तो सुधारना है और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लोगी। भद्रे, मुझे भगवान की शरण में जाने दो। मेरी जीवन संगिनी, मुझे दीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान करो। जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली। जाइए नाथ, इस मोह माया के जंजाल को छोड़कर संयम पथ अंगीकार करें। ये क्या किया मेरे नाथ ने? उन्होंने स्वयं तो प्रवज्जा स्वीकार कर ली और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मैं कैसे इस बच्चे का अकेले लालन पालन करूंगी? समय मानो पंख लगा के उड़ रहा है। गौभद्र मुनि संयम का पालन करके देव बने। देव बनकर भी उनका शालीभद्र पर विशेष अनुराग था। पितृदेव के योग से शालीभद्र के यहाँ वृद्धि होने लगी। देव प्रतिदिन 33 पेटियां स्वर्ग लोक से शालीभद्र के यहाँ पहुँचाते। प्रत्येक पेटी में 3-3 विभाग होते। एक में जेवर, एक में वस्त्र और एक में भोजन की सामग्री। अरे अरे, ये भद्रा सेठानी के घर में आज किस चीज की चहल पहल हो रही है? आज भद्रा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। शालीभद्र विवाह करके अपनी 32 पत्नियों के साथ घर जो आ रहा है, सब तरफ खुशियों का माहौल है। ऐसा सुकोमल सुंदर गौर वर्ण उसके लावण्य को देखकर लोगों की दृष्टि मानो उस पर थम सी गई है। अरे जल्दी करो सभी, कितना काम बचा है। बारात आती ही होगी। मेरा बेटा बहुओं को लेकर आता ही होगा। सबसे पहले तो उनकी नजर उतारूंगी। Thank you.
मेरे फूल से बच्चे देखो कैसे मुरझा गए। इन्हें ऊपर के तल पे ले जाओ ताकि सभी विश्राम कर सकें। ऊपर जाकर शालीभद्र अपनी पत्नियों से वैवाहिक जीवन कैसे सुखमय रहे इस विषय में चर्चा करते हैं। विवाह एक संस्कृति व संस्कार है। विवाह बंधनों का मधुर व्यवहार है। दो पवित्र आत्माओं का होता मिलन लुटाए एक दूसरे पर असली प्यार है। सात जन्मों का है ये प्यारा बंधन, वंश बेला बढ़ाने का नाम है जीवन। केवल बंधन नहीं, विवाह स्त्री पुरुष का, दो पवित्र आत्माओं का है मधुर मिलन। सुख दुख बांटने का रास्ता है विवाह, जीवन भर साथ निभाने का वास्ता है विवाह। प्यार मोहब्बत से दो दिलों का होता मेल, एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है विवाह। विवाह के लिए दिल में सपना संजोना पड़ता है, गिले शिकवे को मिटा मधुर एहसास बढ़ाना पड़ता है। विवाह कोई बंधन नहीं, मधुर 7 जन्मों का, जीवन भर एक दूसरे पर जान लुटाना पड़ता है, जीवन भर एक दूसरे पर जान लुटाना पड़ता है। सेठानी कितने दिन हो गए, आपके 32 बहुएं हैं और एक सुयोग पुत्र भी है, फिर भी आप दिन रात काम करती रहती हैं। मेरा बेटा शालीभद्र इतना सुकोमल है, उसने कभी बचपन से कोई काम नहीं किया है, तो उसे क्या पता कि जिम्मेदारी क्या होती है। और बहुएं तो अभी नई नई आई हैं, अभी तो उनके हाथों की मेहंदी ही नहीं छूटी है। सेठानी जी, और आप अभी से उन्हें काम नहीं सिखाएंगे तो वो जिम्मेदारियां क्या होती है वह कैसे समझेगी। तुझे क्या मतलब, चल जा यहाँ से। छोड़ो, मुझे क्या मतलब। लगता है सेठानी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं होना चाहती हैं। तो चलिए अब बथरा को छोड़कर राजगृह के महलों में चलते हैं, जहाँ नेपाल के कुछ व्यापारी कंबल लेकर राजा श्रेणी के पास आते हैं, इसी आशा में कि उनकी सारी कंबलें राजा तुरंत खरीद लेंगे। अरे ठहरिए, क्या आपको पता है राजा श्रेणिक भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक, पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। श्रेणिक के नंदा, चीलना, धारिणी, काली आदि अनेक रानियां थीं। गर्भवती हिरणी के बाण से विधन के कारण उनको नरकायु का बंध हुआ, परंतु आगामी 24 तीर्थंकर में वह पहले तीर्थंकर श्री महापद्म बनेंगे। सावधान! राजगृह के राजा, हमारे अधिशास्ता महाराजाधिराज राजा श्रेणिक पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। सुदूर प्रदेश नेपाल से 2 व्यापारी आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। व्यापारियों को राजसभा में बुलाया जाए। अन्नदाता, राजा के राजा श्रेणिक, हमने सुना है कि आप बहुत उदार मना हो। हम बहुत दूर नेपाल से आए हैं, ये 16 रत्न कंबल लेकर।
जिसका एक का मूल्य है 1,00,000 सुनैया। यह आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और आशा करते हैं कि कंबल देखकर आप सब के सब रख लेंगे। ऐसी कैसी कंबलें हैं व्यापारी, जरा दिखाओ तो। देखिए राजन, ये अनोखी कंबलें हैं। ये रत्न जड़ित बहुमूल्य हीरे मोती जड़े हुए हैं। ये कंबलें सर्दी में गर्मी का एहसास देती है ना कमाल की? कंबलें तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, शानदार है। जब इतना बोल रहे हैं तो खरीद ही लीजिए ना। अब तो रानी ने भी कह दिया महाराज, एक कंबल तो खरीद ही लीजिए। बात खरीदने की नहीं है, बात यह है कि इतनी विशाल राशि राज भंडार से मैं अपने मौज शौक के लिए व्यय नहीं करना चाहता हूँ। राजन, ये मूल्य आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमें निराश मत कीजिए। अगर आप मना करेंगे तो पूरे राजगृह में से कौन लेगा? बात मूल्यों की नहीं है व्यापारी, बात उसूलों की है। मैं अपने भोग के लिए अपने राज्य कोष का व्यर्थ व्यय नहीं कर सकता। जैसी आपकी इच्छा राजन, हम तो बड़ी आशा लेकर आए थे। सुनो व्यापारी, सुनो। क्या है? आप निराश मत होइए। हमारी सेठानी बहुत दयावान है और निश्चित ही आपकी ये कमलें खरीद लेगी। कौन सेठानी? हमारी बद्रा सेठानी। हमारे राज्य में एक व्यापारी हैं, सेठ शालीभद्र। उनकी माँ बद्रा सेठानी। जब राजा ही नहीं खरीद पाए तो तुम्हारी सेठानी क्या खरीदेंगी? मैं फिर भी अपनी आशा नहीं छोड़ता। चलो चलते हैं। कितनी कंबलें हैं? जी 16 कंबलें हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कंबलें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। पर मुझे तो 32 कंबलें चाहिए थी। उतनी होती तो अच्छा होता। 32 कंबलें? यहाँ के महाराज तो 16 कंबलें भी नहीं खरीद पाए। 32 कंबलें? खबरदार व्यापारी, हमारे राजा के खिलाफ तुम कुछ नहीं कहोगे। वो जो करते हैं वो राज्य के हित में ही करते हैं। अब 16 है तो 16 ही दे दो। क्षमा करें सेठानी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं निराशा में राजा के खिलाफ बोल गया। मुनीम जी, इनको इनका भुगतान कर दीजिए और दासी इन कंबलों के 2-2 टुकड़े करके सभी बहुओं को दे आओ। जी सेठानी। ये सासू माँ को आज क्या हो गया है? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमें क्यों दिए हैं? सासू माँ कुछ भी व्यर्थ नहीं करती। अगर उन्होंने दिया है तो इसके पीछे कुछ कारण अवश्य होगा। चलो अपने अपने इससे पैर पोंछकर फेंक देंगे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है ना, सुबह झाड़ू वाली आके इस सबको ले जाएंगी। उठ जाग धर्मार्थी भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अरे यह तो इतने महंगे कंबल दिख रहे हैं। इसे यहाँ पे किसने फेंक दिया? चलो मेरे काम आएंगे। दासी,
ओ दासी। जी महारानी, तुम्हें इतना महंगा टुकड़ा कहाँ से मिला? जब मैं भद्रा सेठानी के घर के बाहर झाड़ू कर रही थी, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे टुकड़े गिरे हुए पड़े थे और मैंने महंगा समझ इन्हें उठा लिया। क्या कंबलों के टुकड़े कर फेंक दिए और हमारे राजा एक भी कंबल नहीं खरीद पाए? अभी जाके इनको बताती हूँ। सुनिए। कुछ कहना चाहती है आप महारानी? हाँ, हमारे शहर में एक ऐसी सेठानी है जो इतने महंगे कपड़े को एक बार काम में लेकर फेंक सकती है, और कहा आप मेरे लिए एक कंबल भी नहीं खरीद पाए? मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे भी एक कंबल ला कर दीजिए। रानी चेलना, यूं नाराज ना होइए, मैं अभी आपके लिए एक कंबल मंगवा देता हूँ। दरबारियों, जाओ तुरंत उन व्यापारियों को बुला के लाओ। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया। तुम लोगों ने उस दिन इतना अनुरोध किया तो मैं सोचता हूँ कि एक रत्न कंबल खरीद ही लेता हूँ। पर महाराज, वह सारी रत्न कंबल तो बिक चुकी हैं। किसने खरीदी वे रत्न कंबल? आपके ही शहर में शालीभद्र नाम का एक सेठ रहता है, उनकी माँ भद्रा सेठानी जी ने सारे कंबल खरीद लिए। क्या सारे के सारे कंबलें खरीद ली? हाँ राजन, सारी की सारी खरीद ली। ऐसा कौन सा धनाढ्य सेठ है जो हमारे नगर में रहता है और हम उन्हें जानते तक नहीं? मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, उन्हें बुलाकर मुझे सम्मानित करना पड़ेगा। मंत्री, सेठ शालीभद्र के घर जाकर उन्हें आमंत्रित करो और कहो कि महाराज उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। जी महाराज, मैं शीघ्र अतिशीघ्र उनके भवन जाकर आपकी भावनाओं को प्रेषित करता हूँ। मंत्री अभय कुमार राजगृह के महाराज श्रेणी की रानी नंदा का पुत्र था। वे कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अनेक अपराधियों को अपनी बुद्धि कौशल से खोज खोज कर उन्होंने उचित दंड दिलवाया और जनता को निश्चिंत कर दिया। जैन परंपरा में आज भी दीपमालिका के दिन पूजन करते समय वहियों में लिखते हुए याचना की जाती है, अभय कुमार जैसी बुद्धि। ऐसे अभय कुमार के अपने भवन में आने से भद्रा हर्षित हो गई। अहो भाग्य हमारे, आज तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया जो इस विशाल नगर के मंत्री स्वयं हमारे घर पधारे हैं। भद्रा सेठानी, आप और आपके परिवार का तो भाग्य उदय हो गया है। राजाओं में श्रेष्ठ राजा श्रेणी आप और आपके पुत्र शालीभद्र से मिलना चाहते हैं। अच्छा, हमने जरूर पिछले जन्म में कई पुण्य कर्म किए होंगे जो स्वयं महाराज उनके महल में हमें आमंत्रित कर सम्मानित करना चाहते हैं। भद्रा सेठानी, अब मैं चलता हूँ। इस विषय में विचार विमर्श कर हमें जरूर अवगत कराइएगा। मेरा शालीभद्र इतना सुकोमल है, वह तो महलों से कभी बाहर ही नहीं निकला। दुनियादारी क्या होती है उसे पता ही नहीं है। वह कैसे राजा के पास जाएगा और क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे ही राजा के पास जाकर अनुरोध करना होगा कि वो हमारे भवन पधारे। माता भद्रा अपनी दुविधा के साथ और संकोच करती हुई राजा श्रेणी के राजमहल पहुंचती है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। हे नाथ, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, वह कहीं नहीं जाता। इसलिए अगर आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो आप स्वयं हमारे महल में पधारें। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। हम स्वयं ही इन
घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यही ठीक रहेगा। भद्रा सेठानी, हम स्वयं आपके महल में पधारेंगे। कितना अद्भुत महल है। इसके सामने तो मेरा महल भी फीका पड़ता है। सच कह रहे हैं आप महाराज। महल देखकर मेरी आंखें मानो थम सी गई है। एक एक चीज कितनी सुंदर और व्यवस्थित है। अद्भुत, अति सुंदर। हे नाथ, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फरमाई। अब एक कृपा और कीजिए। आप चौथी मंजिल तक चढ़ने का कष्ट करें, क्योंकि मेरा बेटा तो हमेशा ऊपर तल में ही रहा हुआ है। उसने तो कभी नीचे आने का कष्ट ही नहीं किया है। राजा और रानी चौथे तल पे पहुंचते हैं। जाइए और अपने पुत्र को नीचे बुला लाइए। बेटा नीचे आओ। जी माता जी, क्या बात है? आज अपने घर नाथ आए हैं। नाथ आए हैं तो क्या खास बात है? खरीद कर भंडार में डाल दो। आज तक कभी आपने मुझे किसी बात के लिए नहीं पूछा। आज पूछने जैसी ऐसी क्या बात आ गई? ये क्या बच्चों जैसी बातें करता है? महाराज श्रेणिक हमारे नाथ हैं, मालिक हैं। तुम्हें उनके दर्शन करने चलना ही होगा। मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, फिर भी मेरे ऊपर दूसरे नाथ हैं। क्या मैं परवश हूँ? नाथ, क्या मेरे भी कोई नाथ है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रणाम राजन। आयुष्मान भव। ओह, कितना सुंदर, कितना प्यारा। ये क्या? इसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है। ये तो मेरे शरीर की ताप भी सहन नहीं कर पा रहा है। कितना सुकोमल बालक है ये। सेठानी, इसे शयन कक्ष में भेज दीजिए। शालीभद्र का वैभव देखकर राजा श्रेणिक और रानी चेलना विस्मित हो जाते हैं। अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर शालीभद्र गहन चिंतन करते हुए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। जरूर मैंने पिछले भव में ऐसे कुछ शुभ कर्म किए होंगे जो मुझे इतना अच्छा वैभवशाली परिवार मिला। ऐसा सोचते सोचते शालीभद्र को जाति स्मरण का ज्ञान हो जाता है और वह पिछले भव की स्मृतियों में खो जाते हैं। माँ कहाँ हूँ आप? मैं पशु चरा कर आ गया हूँ। संगम, मैं तो यही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ, आज मेरे सभी दोस्तों के घर कोई उत्सव है और
उन सभी के घर खीर बन रही है, तो मुझे भी खीर खानी है। माँ, तू मेरे लिए खीर क्यों नहीं बनाती है? गरीबी भी क्या चीज है, मेरे पुत्र को क्या पता। 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से बना पाती हूँ, मैं इसके लिए खीर कहाँ से बनाऊं? हाय, मैं अपने बेटे का एक सामान्य मनोरथ भी पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। क्या हुआ धन्या, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताओ बहन, आज सभी घरों में खीर बन रही है और मेरे घर में खीर बनाने की सामग्री ही नहीं है। मैं अभागन अपने बेटे की इतनी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। बस इतनी सी बात, हम सब मिलकर खीर बनाने की सारी सामग्री तुम्हें लाकर देते हैं, तुम उससे अपने बेटे की इच्छा पूरी कर देना। माँ, बहुत भूख। मेरी साधना में ही कुछ कमी रही है, इसलिए मैं परवश हूँ। मुझे अब किसी का भी आधिपत्य स्वीकार नहीं है। मैं अपना जीवन अब उस ओर मोड़ूंगा जहाँ मैं स्वयं का नाथ बन सकूं। ये संसार नश्वर है, ये सारा वैभव क्षण भंगुर है। ये सभी सगे संबंधी कुछ समय के ही मेरे साथी हैं। मेरा सच्चा साथी तो मेरी आत्मा है, उसी का मुझे उद्धार करना है और उसका एकमात्र उपाय है साधना। और एक ही पथ है, संयम पथ। हाँ, संयम पथ। अब मुझे उसी की ओर अग्रसर होना है। शालिभद्र अपनी माँ और पत्नियों को एकत्रित करता है और अपनी भावना व्यक्त करता है। माँ, मैं अपनी इच्छा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मुझे अब अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। मैंने अपना संकल्प कर लिया है कि मुझे मुनि बनना है, आत्मा को देखना है, केवली बनना है। बेटा, तू कहता है कि तू साधु बनेगा। तुमने अभी तो साधुपन को जाना भी नहीं है, और जानता तो ऐसे भोलेपन की बात नहीं करता। घर में तो भूख लगते ही प्रातः प्रातरास मिल जाता है। मुनि पर्याय में सूर्योदय के साथ आहार नहीं मिलेगा, नवकारसी से पहले आहार नहीं मिलेगा, पहर से पहले आहार नहीं मिलेगा। 1 तो नहीं 22 परिश्रमों को सहना पड़ता है। बेटा, संयम जीवन तलवार की धार पर चलना है। यह मोम के दांत से लोहे के चने चबाने जैसा है। माँ, आप जब मुझे प्रवचन लेकर गई थी, तब भगवान ने कहा था कि कोई ऐसा मुहूर्त आता है, कोई ऐसा क्षण आता है जिस क्षण में आदमी निर्णय लेता है और वह निर्णय बहुत सफल हो जाता है। मेरे अंतर्मन की आवाज कह रही है कि मेरा यह निर्णय बहुत सही है और जिस राह में जाना है उसमें आए परेशानियों के बारे में क्या सोचना। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ, अडिग हूँ। मत कर जिद मेरे पुत्र, मान ले मेरी बात। अच्छा बेटा, मेरी बात तो तू मान नहीं रहा। पहले जाओ, जिनका हाथ पकड़कर रमणी बनाकर लाए हो उन्हें समझाओ, उनसे एक एक कर अनुमति प्राप्त करो, फिर कोई निर्णय लेना, अभी नहीं। शालिभद्र अपने कक्ष में पहुंचते हैं। ये क्या निर्णय ले लिया आपने स्वामी? इस पे पुनः विचार करें। मुझे ये पता था कि खबर आपकी तरफ फैलती है, पर इतनी जल्दी फैलेगी इसका मुझे भान ही नहीं था। मैं इस आशा से आपके पास आया हूँ कि आप सब मेरे इस निर्णय का समर्थन करेंगे। स्वामी, आपको दीक्षा से ही प्रेम था तो शादी का नाटक क्यों रचाया? यह हमारे साथ विश्वासघात है। इतने वर्ष घर में रहे तो कुछ वर्ष और भी ठहर सकते हैं। देवी, मैं वह भूल दोहराना नहीं चाहता। बार बार शादियां करूं और धोखा दूं, यह पाप है। तुम्हारे कथन के अनुसार तो अब मुझे संभलना ही चाहिए। इनसे क्या बात करें, यह तो अचानक इतने निर्दयी बन गए हैं। अब इनको हमारे प्रति जरा भी प्रेम नहीं है, हम पर दया भी नहीं आ रही है। अगर दया होती तो
ऐसी अरुचिपूर्ण बातें कहते? जल्दबाजी में कोई काम न करे। जिसमें विवेक नहीं वह बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में काम करता है। यह अविवेक परम आपदा का स्थान होता है। चलो मैं अपनी बात आपके समक्ष एक कहानी के रूप में रखना चाहता हूँ। दो व्यक्तियों ने हाथ में पतवार लिए नौका को चलाना शुरू किया। चलाते रहे। वे नशे में मस्त और धूत थे। आखिर सुबह होने को आई। देखा हम किनारे पर पहुंचे ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी नाव चारों ओर से बंधी हुई थी। रस्सा खोला ही नहीं और नाव को खेते रहे तो कैसे मंजिल तक पहुंच पाते। मैं अपने रस्से को खोलना चाहता हूँ, अपने कर्मों को क्षीण करना चाहता हूँ, जन्म मरण के भव को खत्म करना चाहता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। ये शरीर रूपी नौके को भवजल से पार करने दीजिए। यही मेरी आप सभी से विनती है। चार दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए। चार दिनों की चांदनी है पर झूठी ममता किसके लिए। जो कभी आए न साथ में उसकी माया किसके लिए। जो कभी आए न साथ में उसकी माया किसके लिए। यह वैभव साथ में न आवे प्यारे स्नेही भी न आवे। यह वैभव साथ में न आवे प्यारे स्नेही भी न आवे। तू खूब संभाल के रखे जिसे वो यौवन साथ में न आवे। वो यौवन साथ में न आवे। यही का है यही रहेगा इसकी दोस्ती किसके लिए। जो कभी आए न साथ में उसकी माया किसके लिए। यह बात जब बहन सुभद्रा को पता चलती है तो वह विचलित हो उठती है। तो चलिए देखते हैं एक बहन की व्यथा और कैसे उसके जीवन में यह खबर सुनकर उथल पुथल मच जाती है। उथल पुथल, हाँ उथल पुथल ही तो मच जाती है सुभद्रा के जीवन में। सच में जीवन में अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं होता। जो गृहिणी आज गृह कार्य में इतनी व्यस्त है वह अगले पल अपने स्वामी के साथ संयम पथ की ओर अग्रसर हो जाती है। अरे मेरा कोमल भाई कैसे दीक्षा पालेगा। बिना पादुका तो वह घर में भी नहीं चलता, तो कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलेगा। उसे तो पता ही नहीं ग्रीष्म ऋतु की झुलस देने वाली गर्मी, शीत ऋतु की कड़कड़ाती ठंड कैसे सहन कर पाएगा। ये सब कहाँ बसाएगा अपना बसेरा वर्षा ऋतु में। मेरे लिए तो यह सोच पाना भी असंभव है। यह कैसा निर्णय ले लिया तूने मेरे भाई। सुभद्रा, तुम्हारे आंखों में यह आंसू क्यों है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? तुम्हारे जीवन में कोई कमी तो नहीं है? क्या मेरे जैसा पति पाकर तुम दुखी हो? जल्दी बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरा एक ही तो भाई है, वह भी दीक्षा ले रहा है। एक एक करके सभी पत्नियों का रोज त्याग कर देगा और 32वें दिन दीक्षा ले लेगा। हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बस इतनी सी बात। तुम्हारा भाई तो कायर है, कायर। जब छोड़ना ही था सबको एक साथ छोड़ देता, फिर देरी किस बात की? इसका मतलब उसे वैराग्य चढ़ा ही नहीं है।
यदि वैराग्य चढ़ता तो एक एक करके पत्नियों को छोड़ने का ढोंग नहीं करता। स्वामी, कहना सरल है पर करना कठिन है। जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। मेरा भाई तो कायर है, वह मेरी एक एक भाभी को छोड़ता जा रहा है और आप आठ आठ रखते हैं। तो क्या ये बहादुरी है? बातें बनाने में तो आप पूरे माहिर हैं। कहे तो तुम ठीक रही हो। तो लो, आज से मैंने सब कुछ त्याग दिया है। यह कोठी, इसके सारे वैभव, वस्त्र, गहने और सब कुछ। आज से तुम सब मेरी बहनें हो और मैं तुम्हारा भाई। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। मेरा निर्णय तो अटल है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय मत लीजिए। ऐसे हास परिहास की बातों को कोई दिल पर लगाता है क्या? हमें छोड़कर मत जाइए स्वामी, हमें माफ कर दीजिए। अब मुझे इस दुनियादारी के मायाजाल से कोई मोह नहीं है। चलो राजवीर शालीभद्र के पास। धन्य कुमार चल पड़ी है संयम के पथ पर। वैभव, ऐश्वर्य, मोह माया सब क्षण में दरकिनार कर। शालीभद्र, ओ शालीभद्र। जी बहनोई जी। शालीभद्र, कायरो सा यह कैसा त्याग? अगर मन में वैराग्य आया है तो यह कैसी देरी? जब तुम्हें संयम पथ अपनाना ही है तो एक एक दिन का क्या परित्याग करना? अपने मन को स्थिर करो और इससे पहले कि मन में तनिक भी बदलाव आए, संयम पथ अंगीकार करो। मैं तो आज ही दीक्षा स्वीकार कर रहा हूँ। सच कह रहे हो बहनोई जी। आपने मुझे आज सच्चाई का आईना दिखा दिया। जब मुझे दीक्षा लेनी ही है तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं आज ही आपके साथ दीक्षा अंगीकार करूंगा। हे भगवान, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मेरे एक नहीं दो दो पुत्र मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं पुत्र, तूने तो कहा था कि मैं 32 पत्नियों का एक एक करके त्याग करूंगा और अभी तक 32 दिन हुए ही नहीं है। तू तो रुक जा मेरे पुत्र। नहीं माँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहनोई जी ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं परवश हूँ आप दोनों की जिद के आगे, नतमस्तक हूँ। जब आप लोगों ने यह निर्णय ले ही लिया है तो मैं भी आपको स्वीकृति देती हूँ। ठीक है, तो हम सब भी आपको स्वीकृति देते हैं। वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, धन्य 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 कह रहा है सबका मन। इस चरण प्रपंच से ये अपने मन को मोड़ कर चल पड़े हैं ये चरण, मोह बंध तोड़ कर। आत्मरमण में लगेगा इनका एक एक क्षण, आत्मरमण में लगेगा इनका एक एक क्षण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन, वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये चरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन। इस चरण की धूल में भी त्याग की सुवास है, इस चरण के चिन्ह में भी साधना का वास है। देवताओं को भी आज प्रिय है ये शुभ शरण, देवताओं को भी आज प्रिय है ये शुभ शरण। धन्य 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 कह रहा है सबका मन।
नमो आयर्याणम नमो उवध्यायाणम नमो लोये शब्दसाहूणम एषो पंच नमोक्कारो सर्व पाप पनाशनो मंगलानं च शब्देषु पठमं हवहि मंगलम। करेमि भन्ते सामायियं सब्बं सावज्जं योगं प्रत्यक्षामि जावज्जीवाय तिरिहं तिरिहेणं मनेनं वार्याय कायेनं न करेमि न कारयेमि करं तं हि अन्नं न समं जानामि तस्य भन्ते त्रिक्कमामि विन्दामि गरिहामि अपानं गोशिरामि। जीवन भर के लिए तुम सबको 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। मुनि शालीभद्र की जय, मुनि धन्यवाद की जय। विरले ही मिलते हैं शालीभद्र और धन्ना कुमार जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को समझा और ऐश्वर्य को त्याग कर संयम पद को स्वीकार किया। धन्य है माँ भद्रा जिनकी खुशी से इतने पुण्यवान व्यक्ति का जन्म हुआ और जिन्होंने अपने पति पुत्र और जवाई की दीक्षा देखी। धन्य है धन्य कुमार जिन्होंने अपने जीवन में एक क्षण में ही मोह को भंग कर अपनी 8 पत्नियों का परित्याग किया। दीक्षा के उपरांत शालीभद्र ने मास का तप करके शरीर का सार निकाला। अंत में मुनि शालीभद्र स्वार्थ सिद्धि में पहुंचे। वहां से महाविदय में होकर मोक्ष जाएंगे और धन्ना मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया। धन्य धन्य है शालीभद्र तेरे जीवन को वैभव से लेकर संयम तक और संयम से लेकर तेरे तप तक तुझे कोटि कोटि नमन।